राजस्थान में हिजाब को लेकर संग्राम छिड़ा है। मुस्लिम छात्राएं हिजाब को मौलिक अधिकार बताकर प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन भजनलाल की भगवा सरकार बिना हिजाब वाले ड्रेस कोड को लाने की तैयारी में है। यानी तुष्टीकरण का जवाब अब नो हिजाब से देने की प्लानिंग है। आखिर जयपुर में ऐसा क्या हुआ जिसके बाद मुस्लिम छात्राएं सड़क पर आ गई, और क्या अब राजस्थान सरकार वाकई हिजाब पर बैन लगाने जा रही है? पूरी डिटेल्स इस रिपोर्ट में। जयपुर की सड़कों पर क्यों हो रही है धार्मिक नारेबाजी? स्कूल के ड्रेस कोड पर कौन कर रहा है सियासत? क्या राजस्थान में हिजाब बैन करेगी भजनलाल सरकार? 3 साल पहले हिजाब की जो चिंगारी साउथ से उठी थी, अब वो नॉर्थ तक पहुंच गई है। 2 साल पहले कर्नाटक के स्कूलों में हिजाब पहनने पर बैन लगा था। अब राजस्थान की भजनलाल सरकार हिजाब पर बैन लगाने की तैयारी कर रही है। राजस्थान की भजनलाल सरकार इसे लेकर एक्शन मोड में आ गई है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने शिक्षा विभाग से रिपोर्ट मांगी है। शिक्षा मंत्री ने दूसरे राज्यों में हिजाब बैन के स्टेटस और उसके प्रभावों को लेकर रिपोर्ट तलब की है, जिसके बाद सरकार हिजाब पर बड़ा फैसला ले सकती है। मदन दिलावर ने साफ कर दिया है कि सरकार को हिजाब से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन छात्रों और छात्राओं को स्कूल का ड्रेस कोड मानना ही पड़ेगा, और जो ऐसा नहीं करेगा उसके ऊपर सरकार कार्रवाई करेगी। देखो, हम किसी को भी हिजाब पहनने से मना नहीं कर रहे, न कोई अपना धार्मिक बनाव पहनने से मना कर रहे, लेकिन विद्यालयों का ड्रेस कोड होता है। जो विद्यार्थी होगा उन सबको ड्रेस कोड मानना पड़ेगा, और जैसी ड्रेस सरकार ने तय की हुई है उसको पहनना पड़ेगा। अन्यथा तो विद्यालय में से वंचित किया जा सकता है। किसी भी कीमत पर सरकारी विद्यालयों में धर्मांतर नहीं होने देंगे। ये पालना नहीं हो रही तो कार्रवाई टीचर्स पे होगी या बच्चे पालना नहीं करते तो? देखो, दोनों पर कार्रवाई होगी। हिजाब को लेकर राजस्थान में बवाल क्यों हो रहा है? क्या हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है? क्या स्कूलों में हिजाब पहनना जायज है? राजस्थान की बीजेपी सरकार हिजाब पर बैन करना क्यों चाहती है? आपको पूरी बात बताएंगे। पहले आपको बताते हैं कि राजस्थान में ये मामला शुरू कैसे हुआ। दरअसल जयपुर के हवा महल से बीजेपी विधायक बाबा बाल मुकुंद 26 जनवरी को रिपब्लिक डे के मौके पर गेस्ट के तौर पर एक स्कूल में गए थे, जहां कुछ लड़कियां हिजाब में दिखी। बाल मुकुंद ने स्कूल में 2 तरह का ड्रेस कोड पर सवाल उठाए और प्रिंसिपल से जानकारी मांगी। उन्होंने स्कूलों में समान ड्रेस कोड लागू करने की भी मांग की। अरे साहब, यहाँ तो आप ये कर रखा है, इससे क्या माहौल इससे आप बल्कि माहौल खराब कर रहे हो आप। तो फिर आपको कैसे आना पड़ेगा? ये क्या है, थोड़ा लेट हो गया तो ये घर जाके वापस और आप स्कूल में तो बंद करो, अब बंद करो। बीजेपी विधायक के हिजाब पर बयान के बाद जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, जयपुर में मुस्लिम छात्राएं सड़कों पर उतर आईं। मुस्लिम लड़कियों ने बाल मुकुंद पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। लड़कियों का कहना था कि बीजेपी विधायक ने धार्मिक नारे लगवाए थे। मुस्लिम छात्राओं ने जयपुर के सुभाष चौक थाने का घेराव किया और धार्मिक नारेबाजी भी की। पूरे मामले में जैसे ही विवाद बढ़ा, बाल मुकुंद को सफाई देनी पड़ी।
सरकारी विद्यालयों में 2 ड्रेस कोड है। एक पूरी बच्चियां हिजाब ही नहीं, गुरका जो होता है ब्लैक कलर का जो ड्रेस होता है, एक पूरी बच्चियां उसमें भी आती हैं स्कूल में, और एक तरफ बच्चियां स्कूल ड्रेस में आती है। तो बहुसंख्यक समाज की बच्चियों का ये कहना है कि एक स्कूल है, एक ही अध्ययन है, उस माँ सरस्वती के मंदिर में क्यों दुभात किया जा रहा है। तो वहाँ पर जो माहौल देखा, उस माहौल के अनुरूप किसी से कहा भी नहीं, खाली मैंने प्रशासन से निवेदन किया कि आप बच्चे बच्चियों में दुभात न डालें, इनको आपसी सौहार्द प्रेम में रहने दें। ये इनमें 2 प्रकार के ड्रेस कोड क्यों है। कुछ बच्चियों की तो ये भी शिकायत निकली कि अजान के समय स्कूल का पढ़ाई बंद की जाती है और उस समय नमाज प्रारंभ कर दी जाती है, बच्चे स्कूल छोड़कर चले जाते हैं और वहीं पर। अब पूरे मामले में हिंदू और मुस्लिम लड़कियां आमने सामने हैं। हिंदू लड़कियों ने आरोप लगाया कि उन्हें स्कूल में नमाज और दुआ पढ़ाई जाती है, तो मुस्लिम छात्राओं ने कहा कि वो किसी भी कीमत पर हिजाब पहनना नहीं छोड़ेंगी, और अगर सरकार ने बाबा बाल मुकुंद पर कार्रवाई नहीं की तो 1 फरवरी को जयपुर में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। नाराजगी की तो कोई बात ही नहीं है, बस यही था कि हमें हिजाब से कोई वो नहीं करना चाहिए। हिजाब हमारे खुद का ना पर्सनल ओपिनियन है और हमारा हक है। हाँ, मतलब उन्होंने ऐसे कहा था कि लड़कियां हिजाब में क्यों हैं, इनको किसी ने मना करा है, कवर क्यों कर रखा है, ये क्या चीज़ें हैं, कल को घूंघट ओढ़ कर आएंगी, हिजाब आज पहन के आई हैं। हमारी छात्राएं जो मतलब हिंदू कम्युनिटी की लड़कियां हैं, वो लोग मतलब लहंगे चोली पहनकर आए तो ड्रेस कोड होता है, इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। ड्रेस कोड है, पहन रखी है, बच्चों ने हिजाब बांध रखा, ऊपर से वो उनकी है, अब अपन रोक नहीं सकते। जो आप सर हो, आप टीका लगा कर आते हो, हम मना करते हैं आपको? नहीं करते। आप भगवा रंग का कवर पहन कर आते हो, ऊपर हम मना करते हैं? नहीं करते। क्यों? आपका धर्म आप निभाइए, हमारा कल्चर हम निभा रहे हैं, तो आपको हमारे कल्चर से क्या प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अगर आपको हमारा कल्चर इतना ही पसंद आ रहा है तो आप हमारा कल्चर अपना सकते हैं, हमारे को नो प्रॉब्लम, बट हमारे कल्चर में ऐसे उंगली मत उठाइए। हम हिजाब ही तो पहने और कुछ गलत काम थोड़ी कर रहे हैं, पर्दे में तो रहना है, और हमारे हदीस में पर्दे में रहना, तो वही तो रह रहे ना हम बस पर्दे में। उस दिन कुछ भी नहीं हुआ था, बाबा आए थे और ना तो उन्होंने जयकारा लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। बेफालतू में ये लड़की ऐसे कह रही है कि बाबा ने जबरदस्ती जयकारा लगवाया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मोमदन की लड़कियों को शूज तक पहनाया अपने हाथों से, पहनाए थे मोमदनों की लड़कियों को। क्या यहाँ पर आप लोगों को नमाज पढ़ाई जाती है क्या? हाँ, हर शुक्रवार के दिन दुआ करवाई जाती है, हर शुक्रवार के शुक्रवार। हमने बोला था जय श्री राम, बोला था बाबा ने रिप्लाई ऊपर से एक बच्ची ने बोला था जय श्री राम, उसका रिप्लाई में उन्होंने बोला था जय श्री राम। उधर भजनलाल सरकार में मंत्री किरोड़ीलाल मीणा भी हिजाब पर बैन लगाने के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि स्कूलों में जो ड्रेस कोड लागू है, छात्रों को उसी का पालन करना चाहिए। हिजाब और बुर्का ये कई मुस्लिम कंट्रीज में प्रतिबंधित है। जब मुगल आक्रांता यहाँ आए, उन्होंने ये प्रथा हमारे देश में चलाई थी। इन मुसलमानों का डीएनए तो हिंदुस्तानी है, हमारे ही है। तो ये बुर्का और ये हिजाब जो है हमारे देश में किसी प्रकार से, जब मुसलमान देश में स्वीकार्य नहीं है तो यहाँ स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। और जो भी इसकी मांग उठा रहे हैं, मैं उसको उचित मानता हूँ। सरकार को ये प्रतिबंध कर देना चाहिए। राजस्थान में हिजाब का मुद्दा विधानसभा में भी गूंजा। कांग्रेस पूरे विवाद को बीजेपी का चुनावी स्टंट बता रही है। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने बाल मुकुंद आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की, तो अमीन कागजी ने कहा कि हिजाब पर बैन न कर्नाटक में लग पाया और न ही ये राजस्थान में लग पाएगा। जयपुर के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब कोई स्कूल की बच्चियां संविधान की सुरक्षा के लिए सड़कों के ऊपर आई। गणतंत्र दिवस के दिन एक माननीय विधायक जाते हैं, ऐसा एग्जाम्पल पहले कभी नहीं हुआ, और बच्चियों को हिजाब के लिए टोकते हैं, उनके ऊपर कटाक्ष करते हैं, अलग अलग तरह के नारे लगवाते हैं। स्कूल शिक्षा में कभी ऐसा नहीं हुआ। आम आदमी की डिमांड है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो, चाहे विधायक हो और चाहे आम आदमी हो। अब यहाँ लोकसभा का इलेक्शन आपको पता है होनी ही है पूरे देश में। एक नई तरह की सोच जो है वो डेवलप करना चाहते हैं ये लोगों के मन में। और जहाँ तक इसका मामला है हिजाब का, कर्नाटक में भी ये कुछ नहीं कर पाए और यहाँ भी कुछ नहीं कर पाएंगे। देखिए, स्कूल ड्रेस होनी चाहिए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मुस्लिम कल्चर ऐसा है कि हमारी बच्चियाँ खुले सर में पढ़ाई नहीं कर सकती है।
इस कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है हम सब लोगों को। इसमें कुछ नहीं हो रहा है। राजस्थान में अभी सरकारी प्राइवेट स्कूलों में अलग अलग ड्रेस कोड लागू है। स्टूडेंट को तय यूनिफॉर्म में ही स्कूल आना होता है। कई प्राइवेट स्कूलों ने हफ्ते में 2 तरह की यूनिफॉर्म तय कर रखी है। कुछ स्कूल एक दिन विदाउट यूनिफॉर्म की भी छूट देते हैं। सरकारी स्कूलों में प्रदेश भर में एक तरह की यूनिफॉर्म है जिसमें हिजाब नहीं है। मदरसों में पढ़ने वाली छात्राएं हिजाब पहन कर जाती हैं। कुछ अल्पसंख्यक संस्थानों में अलग से ड्रेस कोड है, जबकि सिख स्टूडेंट को पगड़ी पहनकर आने की छूट दी जाती है। तो हमारे समझ में नहीं आता कि भाई ये बच्चियां तो अब से पहले भी वहाँ पढ़ रही थी, कोई मसला नहीं था। इन लोगों के आने के बाद ही क्यों मसला पैदा होता है? जी जी। हमें ऐसा लगता है कि एक साजिश है कि मुस्लिम बच्चियों को, ख़ास तौर पर वो बच्चियां जो दीन से, मज़हब से जुड़ी हुई हैं, उनको तालीम से दूर रखा जाए। जी जी। एक तरफ ये कहते हैं कि भाई बेटी पढ़ाओ, जो बेटी पढ़ रही है तो उसको पढ़ने में आप उसकी रुकावट पैदा करते हो, जबकि हिजाब किसी भी तरह से पढ़ाई में रुकावट नहीं है। दरअसल हिजाब पर बैन का विरोध करने वाले दलील देते रहे हैं कि हिजाब पहनना मुस्लिम लड़कियों का मौलिक अधिकार है। साथ ही हिजाब पर बैन अनुच्छेद 21 के तहत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का भी हनन है। हिजाब बैन के विरोध में अनुच्छेद 199 के तहत स्वतंत्रता के हनन का भी तर्क दिया जाता है। ये भी आरोप है कि हिजाब पर बैन लगाने से अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता का भी हनन होता है। इससे पहले कर्नाटक के उडुपी जिले के एक कॉलेज में 31 दिसंबर 2021 को 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनने पर रोक लगाने से विवाद हुआ था। विवाद बढ़ा तो फरवरी 2022 में बीजेपी सरकार ने स्कूलों कॉलेजों में सभी तरह के धार्मिक पहचान वाले कपड़े पहनने पर रोक लगा दी थी, जिसके विरोध में मुस्लिम संगठनों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें हाईकोर्ट ने सरकार के फैसले को सही बताया था। कोर्ट ने कहा था कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है और न ही हिजाब मुस्लिम महिलाओं के लिए मौलिक अधिकार है। लिहाजा शैक्षणिक संस्थाओं में हिजाब पहनने की इजाजत नहीं दी जा सकती और सरकार को इस मामले में कानून बनाने का पूरा अधिकार है। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में ये मामला पेंडिंग है। यहाँ 2 जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की, लेकिन दोनों जजों की राय अलग अलग होने की वजह से इसे बड़ी बेंच के पास भेजा गया। अभी तक इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जजों की बेंच का गठन नहीं हुआ है। उधर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आने के बाद हिजाब पर बैन हटा दिया गया है। भारत जैसे सेकुलर देश में हिजाब बैन पर भले ही सियासत हो रही हो, इसे मुस्लिम लड़कियों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ बताया जा रहा हो, लेकिन कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जहां स्कूलों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध है। तुर्की, सीरिया, अजरबैजान, मोरक्को, कोसोवो, ट्यूनीशिया, लेबनान और चाड समेत दुनिया के कई मुस्लिम देश हैं जिन्होंने हिजाब पहनने पर रोक लगाई हुई है। वहीं फ्रांस, डेनमार्क और बेल्जियम जैसे देशों में तो हिजाब पहनने पर भारी जुर्माना और जेल का भी प्रावधान है।